लड़के ने बस अनजाने में अपनी माँ की पीठ पर पेशाब कर दी थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल माँ को पीठ में अजीब सी खुजली और गुदगुदी महसूस होने लगेगी। जब उसने कपड़ा उठाकर देखा तो डर के मारे सन्न रह गई। जहाँ पेशाब से कपड़ा भीगा था वहाँ अजीब तरह से रोएं उगाए थे। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके चेहरे पर मोटी मोटी दाढ़ी उगने लगी थी और यहाँ तक कि उसके दांत भी नुकीले होने लगे थे। शुरुआत में लिसा ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अगले दिन जब वह बच्चे को लेकर पार्क गई तो उसके शरीर से निकल रही अजीब सी गंध ने आसपास के आवारा कुत्तों को आकर्षित कर लिया, मानो वे लिसा को अपना ही कोई साथी समझ रहे हों। जब उसने देखा कि कुत्ते किसी तरह की आक्रामकता नहीं दिखा रहे हैं तो वह बच्चे के साथ उनके साथ खेलने लगी। हैरानी की बात यह थी कि आवारा कुत्तों के साथ कुछ समय बिताकर लिसा ने ऐसा अपनापन महसूस किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। लेकिन उसी रात जब लिसा नहाने की तैयारी कर रही थी तो उसने देखा कि जहाँ कल रोए उगे थे वहाँ अब एक उभरी हुई गांठ भी बन गई थी। उसे हल्का सा छूते ही तेज दर्द हुआ। पहले तो उसने सोचा कि शायद शरीर में गर्मी बढ़ गई है। बिना ज्यादा सोचे उसने दराज से एक सुई निकाली, उसे गर्म करके साफ किया और सीधे उस गांठ में चुभो दी। जब वह फूट गई तो अंदर से कुछ अजीब सा निकला। निकाल कर देखा तो वह अजीब किस्म के बालों का गुच्छा था। हालांकि उसे यह सब थोड़ा असामान्य लगा, लेकिन उसने फिर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मगर अजीब बात यह थी कि उस दिन के बाद उसकी सूंघने की क्षमता अचानक कई गुना बढ़ गई। वह बस यूं ही एक स्नैक्स का डिब्बा उठाती और आसानी से उसमें मौजूद सारी सामग्री पहचान लेती। लापरवाह स्वभाव की लिसा ने इसे भी गंभीरता से नहीं लिया और सोच लिया कि शायद उसमें कोई खास क्षमता जाग गई है। लेकिन उस रात जब वह सो रही थी तो अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज से उसकी नींद खुल गई। जिज्ञासा में उसने धीरे धीरे बाहर का दरवाजा खोला। सामने का नजारा देखकर वह दंग रह गई। ढेर सारे कुत्ते जमीन पर बैठे थे, मानो उसी का इंतजार कर रहे हों। इस दृश्य को देखकर लिसा के मन में अजीब सा अपनापन उमड़ आया और वह बिना सोचे उनके पास चली गई। लेकिन अगले ही पल कुत्तों ने अचानक उस पर हमला कर दिया। अगली सुबह उसने इसे एक डरावना सपना समझकर अपने बेटे को सब कुछ बताया। तभी बेटा बाहर से एक मरा हुआ चूहा उठाकर अंदर ले आया। घिन महसूस करते हुए लिसा ने उसे तुरंत फेंकने को कहा। शरारती बेटा बाहर की ओर दौड़ा और वह भी घबराकर उसके पीछे गई। लेकिन बाहर जो उसने देखा वह और भी भयावह था। घर के दरवाजे के सामने जानवरों की लाशों का ढेर लगा हुआ था। तभी उसे एहसास हुआ कि पिछली रात की घटनाएं सपना नहीं थी। ये सारे जानवर शायद वही थे जिन्हें वह रात में कुत्तों के साथ मिलकर शिकार करके लाई थी। उसे यह भी समझ में आ गया कि वह धीरे धीरे कुत्तों की तरह विकसित हो रही है। इस रहस्य की तह तक जाने के लिए वह तुरंत लाइब्रेरी पहुंची और लाइब्रेरियन से महिलाओं के कुत्तों में बदलने से जुड़ी किताब मांगी। ये सुनकर लाइब्रेरियन को भले ही बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन पेशेवर जिम्मेदारी के तहत उसने लिसा को इसी तरह की एक किताब सुझा दी। लेकिन इससे पहले कि लिसा कुछ समझ पाती उसके लक्षण और भी गंभीर होने लगे, यहाँ तक कि उसका व्यवहार भी बदलने लगा। एक दिन वह बच्चे के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। तभी अचानक वह कुत्ते की तरह बेतहाशा खाना खाने लगी। खाते खाते मुंह से कुत्तों जैसी आवाजें निकालने लगी। ये देखकर उसका बेटा तो जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन आसपास बैठे लोग हैरानी और अजीब नजरों से उसे देखने लगे। लिसा ने किसी तरह अपने भीतर की बेचैनी को दबाया। उसी समय कल वाला लाइब्रेरियन भी संयोग से वहाँ आ गया और उसने लिसा की कुत्तों जैसी आवाज पर ध्यान दिया। उसने कहा कि वह भी कभी कभी बच्चों को हंसाने के लिए ऐसा किया करती थी और लिसा की तारीफ करते हुए उसे एक अच्छी माँ बताया। ये कहते हुए वह उसके बेटे से खेलने लगी। ये सब देखकर लिसा को ऐसा लगा मानो उसे कोई अपना कोई हमदर्द मिल गया हो। वह अभी